अगला पैनल बेहद खास, क्योंकि राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से हमारी बात होने जा रही है। राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर है खेलकूद मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, आपदा एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा। करीब करीब 3 दशक से राजनीति के क्षेत्र में है। बलौदाबाजार से विधायक चुनकर आए हैं। पेशे से पहले शिक्षक रहे टंकराम वर्मा। अब युवा के साथ साथ खेल विभाग भी संभाल रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से आमंत्रित करना चाहूंगी टंकराम वर्मा जी को मंच पर, और साथ ही मैं चर्चा के लिए मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। मंत्री टंकराम वर्मा जो बलौदाबाजार से विधायक हैं और 2017 में सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति को पूरी तरीके से अपना माध्यम बना लिया है जनसेवा का। ओवर टू यू कीर्ति एंड सत्या। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका, और बहुत स्वागत है आपका टंकराम वर्मा जी। क्योंकि सरकार के एक साल का कार्यकाल हो चुका है, अब एक और चुनाव भी आने वाला है। आपको क्या लगता है कि आपका विभाग कैसा काम कर रहा है और सरकार कैसा काम कर रही है? धन्यवाद। विष्णुदेव साय जी की सरकार 1 साल बेमिसाल कह सकते हैं। 1 साल की जो उपलब्धियां हैं वो मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय जितनी बड़ी घोषणाएं की गई थी, लगभग सभी घोषणाएं पूरी हो गई। आज छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, समृद्धि है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी भी लोगों का रुझान है। सरकार वाला सवाल भी इसीलिए था टंकराम जी, क्योंकि अब तो परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब ये जनता बताएगी कि सरकार ने कैसा काम किया है। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद पहली परीक्षा हमारी लोकसभा चुनाव की थी। उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और गैप के बाद अभी नगर पालिका परिषद और हमारे पंचायती राज की चुनाव हैं। हमने जो देखा है, भ्रमण किया है क्षेत्र में और प्रदेश में, तो आम लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इसका एक विशेष कारण है कि जितनी बड़ी घोषणाएं थी आज उनका सीधा लाभ मिल रहा है। चाहे हम महतारी वंदन योजना की बात करें, किसानों को बोनस देने की बात करें, किसानों की फसल को 31 रुपये में लेने की बात करें, प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदी की बात करें, स्वामित्व कार्ड योजना देने की बात करें, भूमिहीन कृषि मजदूर को पैसे देने की बात करें, ये सभी योजनाएं धरातल पे है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में बड़ा खुशहाली है, और गांव-गांव में आज प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो अभी जो चुनाव है नगर पालिका का और पंचायती राज का, उसमें पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही कि आपने 18 लाख का वादा किया, लेकिन वो धरातल पे बनता दिखाई देता नहीं है। देखिए, उसको देखना पड़ेगा। आप किसी गांव में जाएंगे, प्रदेश के किसी भी जिले गांव में जाएंगे, तो गांव में आपको उस गांव की जो बसाहट है उसके हिसाब से किसी गांव में 50 की संख्या में बन रही, किसी 30 में बन रही, कहीं 70, 80, 100 इतने निर्माण चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के कि आज आदमी को मटेरियल की और मिस्त्री की कमी हो रही है। मैं तो गांव में घूमने वाला आदमी हूं, देखता हूं आप गली से आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, कहीं रेत, कहीं मुरम, कहीं गिट्टी ऐसा पड़ा हुआ है। तो काफ़ी तेज़ी से बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा है। ठीक है, वो इंतजार भी था जनता को काफी वक्त से। अगर अब वो प्रधानमंत्री आवास जनता को मिल जाता है तो उनकी बेहतरी के लिए होगा। लेकिन सत्यप्रकाश ने जिस तरह से जिक्र किया परीक्षा की जब बात आती है तो युवाओं का भी ख्याल आता है दिमाग में, और आपका विभाग उससे जुड़ा हुआ है। युवाओं से कितना कनेक्ट हुए हैं, और इस 1 साल के दरमियान युवाओं के लिए क्या वो बड़े काम किए गए? क्योंकि जो फोकस था वो महिलाओं पर था, युवाओं पर था, किसानों पर था, तो कितना काम किया युवाओं के लिए? देखिए, हमारे युवाओं के लिए हमारे इस खेल युवा कल्याण विभाग में जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, तो युवा जो है
जिस सुविधाओं से वंचित था, जिनका वो हकदार था, जिससे बाहर कर दिया गया था, उसके आते ही हमने लागू किया। जो राज्य में खेल अलंकरण समारोह होता था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने इनकी शुरुआत की थी 2005-06 में, और लगातार 2018 तक चला। लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार आई, ये अलंकरण समारोह बंद हो गया। हमारे युवाओं ने, खिलाड़ियों ने काफ़ी इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारे सरकार आते ही कांग्रेस के समय के पिछले जो अलंकरण समारोह नहीं होते उनको आयोजित किए, उनका अधिकार दिए, उनको पुरस्कृत किए, उनके अकाउंट में नगद राशि का अंतरण भी किया गया। बेरोजगारी भत्ता तो बंद कर दिया आपने, कांग्रेस इसे चीख चीख कर कह रही है, अभी चुनाव में मुद्दा बना रही है। देखिए, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता कभी दिया नहीं। जब उन चुनाव होने वाला था उसका 1-2 महीना पहले उन्होंने सर्वे कराया। बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। उन्होंने अंतिम समय में, उनको पता है कि आचार संहिता लगने वाला है, अब कुछ होने वाला नहीं है, तो उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए युवाओं को उन्होंने एक फॉर्म भरने जैसे एक तैयारी शुरू करवाया। बाकी बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, बहुत से उन्होंने योजनाओं को रोक के रखा। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर के आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है, और अगर इस वक्त हम देखें तो बहुत इस तरह की घटनाएं सामने आई, चाकूबाजी की घटना हो, नशे की घटनाएं हो, कई इस तरह की घटनाएं देखी, और चाकूबाजी तो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस आप पर निशाना साधती है, उसके बाद जनता भरोसा करेगी? क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना था उस पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ये कहती है कि जनता को भरोसा नहीं, और जनता सबक ले चुकी है और आपको सबक सिखाएगी। देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को पता है कि कांग्रेस सरकार के पतन का एक बहुत बड़ा जो कारण था वो भ्रष्टाचार ही था। चाहे हम रेत घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, और हद तो तब हो गई जब यहाँ के युवाओं के साथ छल किया गया, पीएससी घोटाला किया गया, जहाँ पे गरीब बच्चे अपने सारी मेहनत, अपने संपत्ति को एक गिरवी रख कर के पढ़ाई की तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चों के साथ पिछली गवर्नमेंट ने अन्याय किया और उनको, उनके हक से उनको बाहर किया। अब आपको पता है कि हमारी सरकार आते ही उस पर जांच बिठाई गई, जांच के परिणाम भी निकले, और कुछ लोग आज जेल के अंदर हैं। तो हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ है। और अभी जो पीएससी के रिजल्ट आए, आप देखोगे गरीब घर के बच्चे हैं, मेहनत कश बच्चे, सब सिलेक्ट होकर के आए हैं। तो ये हमारी सरकार ने एक स्वच्छ वातावरण तैयार किया है, लोगों के साथ न्याय हो, सबको न्याय मिले, और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, विकास की ओर अग्रसर हो, इस लाइन पे काम किए हैं। लेकिन आरोप तो लगाते हैं कवासी लखमा कि फंसा रहे हैं आप लोगों को, ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़े हैं, वो अनपढ़ थे, उन्होंने बस साइन कर दिया, उन्हें नहीं पता था। तो वो तो यही कह रहे हैं कि आपका बस आप सहयोग ले रहे ईडीआईटी का, वो आपकी बी टीम बनी हुई है और आप फंसा रहे हैं उनको। देखिए, मंत्री तो मंत्री है, अब ये कह के तो कोई नहीं बच सकता कि मैं तो साइन कर दिया। भाई, उनको जवाबदेही तो तय होगा ही, और काफ़ी वरिष्ठ वो विधायक हैं और मंत्री पद का पूरे 5 साल निर्वहन किए हैं। और देखिए, कानून मतलब आप देख समझ के सलीके से साइन करते हैं ना। कानून जो है अपने हिसाब से काम करते हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, और किसी को फंसाया नहीं जा सकता। जो डॉक्यूमेंट रहता है, जो प्रूफ रहता है, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। यदि उन्होंने गलती कहीं किया है, कुछ किया, लेन देन किया है, या जो भी किया होगा, जो सबूत है उसके हिसाब से कानून जो है अपना काम करती है। टंकराम जी, आप योजनाएं सरकार की गिना रहे हैं, वादे गिना रहे हैं, क्यों माने कि भारतीय जनता पार्टी और टंकराम वर्मा इस चुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं? क्योंकि खेल मंत्रालय भी आपके पास है, तो सियासत का खेल कैसा चल रहा है इस चुनाव में, और क्यों आप लोग फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं माने हम? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि मैं ज़्यादा राजनीति नहीं जानता हूँ। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और काम करने में अच्छा लगता है, और ज़्यादा राजनीति की भाषा और राजनीतिक उठापटक, कूटनीतिक राजनीतिक जो बोलते हैं, उससे मैं ज़रा दूर रहता हूँ। मुझको जो काम मिल जाता है, जो काम दिया जाता है, उसमें जी जान लगा देता हूँ और पूरे ईमानदारी के साथ मैं काम करता हूँ। इस चुनाव कैसे काम मिले हैं वही तो बता दीजिए। हाँ, वही तो है फ्रंट फुट। इस चुनाव में अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसको जिताना है, और जीतेंगे ही। उसका कारण मैं बता दिया हूँ, इतने सारे कारण बता दिया हूँ कि आज हम ये भी कह सकते हैं कि आज बाजार में जो उठाव है
और भारतीय जनता पार्टी के जो योजनाएं हैं उसका सही क्रियान्वयन है। आज लोगों की जेब में पैसा है, घर में पैसा है, किसान में समृद्धि है। आप देखिए अभी फरवरी के 14 तारीख के आसपास करीब 10-12 हज़ार करोड़ रुपया किसानों को बटेगा, उसके खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी कृषि पे आधारित है। छत्तीसगढ़ में भी माने तो लगभग पंचायतों का चुनाव है, मतलब गांवों का चुनाव है जी। इस चुनाव में क्या मुद्दे बनने वाले हैं? क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं हमने एक धान खरीदने का वादा किया, वादा पूरा कर रहे हैं, समर्थन मूल्य दे ही रहे हैं, उसके अलावा अंतर की राशि भी दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ना तारीखें बढ़ाएं आप लोगों ने, और जो कहा था अभी तक वादा भी नहीं पूरा किया 3100 रुपये वाला। देखिए 3100 रुपये का हमने जो धान का जो रेट है 2300 रुपये लिए, डिफरेंस राशि जैसे बताया, एक हमारी एक योजना है किसान आदाय योजना, इसके तहत एक ही दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बटन दबाएंगे, सारे किसानों के खाते में पैसा चला जाएगा। तो नहीं देने वाला या छल करने वाली बात नहीं है, और इसका असर भी हमारे पंचायत चुनाव पे पड़ेगा। पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में भी हमारे प्रतिनिधि चुन करके आएंगे। अच्छा, जब टिकट का बंटवारा होता है तो उम्मीदें हर कोई लगा के बैठता है, और बीजेपी की खासियत ये है कि माना जाता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, जो भी काम आपको दे दिया गया, जो भी जिम्मेदारी आपको दे दी गई, आपको उसका निर्वहन करना है। लेकिन हमने ये देखा है कि टिकट बंटवारा हुआ, जिनको नहीं मिला उन्होंने कुर्सियां तोड़ी, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। तो क्या मतलब डिसिप्लिन अभी उस हिसाब से नहीं चल रहा है पार्टी में? धमतरी के नगरी का इसका सीधा सीधा उदाहरण है। धमतरी के नगरी में किस तरह कार्य करते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो गया है, और इतनी बड़ी माने परिवार बढ़ गया है, और जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में जो लगे रहे हैं, सबको ये रहता है कि भाई हमको इस पद के लिए टिकट ही मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि टिकट तो एक पद के लिए एक को ही दिया जाता है, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत तत्कालिक नाराज़गी रहता है, पर वो स्थायी नहीं रहता है, अस्थायी। और फिर बाद में क्या है कि अपना नाम वापस लेते हैं, कहीं ना कहीं फिर वो समझ जाते हैं कि भैया टिकट तो एक को ही मिलेगा, गुस्सा उतारना ठीक नहीं है, हम तो इनके सदस्य हैं। और ख़ास बात यह है कि कार्यकर्ता की पहचान या हमारी पहचान जो है भारतीय जनता पार्टी से है, तो हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहेंगे तभी हमारा सम्मान होगा, इस बात को सब समझते हैं। ये सवाल टंकराम वर्मा जी इसलिए था क्योंकि अनुशासन का चाबुक बहुत तेज चलता है भाजपा में, ये लगातार कहा जाता है। तो अनुशासन का चाबुक जो है वो धीमे चल रहा है क्या, जो इस तरह की स्थिति आ रही है? क्योंकि आप लोग तो इसे लेकर कांग्रेस पे निशाना साधते हैं, उनके यहाँ टिकट खरीद फरोख्त के आप लोग आरोप लगाते हैं, गुटबाजी के आरोप लगाते हैं, लेकिन ये भाजपा में कैसे दिख रहा है? वो चाबुक जो है वो थोड़ा धीरे चल रहा है क्या? नहीं, देखिए जो कहते हैं सही कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान और राष्ट्रभक्ति पार्टी है, और अनुशासन है, मर्यादा है, और अपने से जो बड़े हैं या पार्टी संगठन के जो आदेश है वो शिरोधार्य होता है, और ये सभी जगह होता है। और जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत बड़ी पार्टी है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या तात्कालिक आवेश बोल सकते हैं, कोई स्थायी नहीं है, तो छोटी मोटी कहीं पे हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए, और मुझे ये पता चला था कि आप गाते बहुत अच्छा है, तो चुनाव को लेकर के, तैयारी को लेकर के अगर कुछ है तो थोड़ा हल्का फुल्का गुनगुना दीजिए, उसके बाद सीरियस क्वेश्चन हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए हम चुनाव से जुड़ा हुआ ऐसा कोई गीत तो बनाया नहीं है ना, जिसे लेकर जाते हो ऐसा तो गीत होगा ना, जिसे लेकर जाते हैं। गांव में जाते हैं तो गांव में गांव के लोग रहते हैं, तो जो बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी में एक दो लाइन टूटी फूटी गीत सुना देते हैं। आप वही सुना दीजिए, 4 लाइनें सुना दीजिए। छोड़ के गावई शहर डहर, झंझा झंझा संगारे, मोर गवाई गंगाए, मोर गवाई गंगाए, मोर गवाई गंगाए। ये बहिनी के राखिए, ये गोपाल के साखिए, ये बहिनी के राखिए, ये गोपाल के साखिए, ये तुलसी के बिरवा
धनी के फुलवारी ये तुलसी के बिरवा धनी के फुलवारी ये सीधवायला संगी कैथों सीधवायला संगी कैथों बीर बड़े ये बंगारे मोर गवाई गंगाए मोर गवाई गंगाए मोर गवाई गंगाए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सीरियस क्वेश्चंस पर एक बार दोबारा लौटते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले 4 साल जो बच रहे हैं उसमें क्या विजन रहने वाला है आपका अपने विभाग को लेकर? देखिए, आने वाला 4 साल जो है, एक तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संकल्प और विज़न कह सकते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कि हम छत्तीसगढ़ का हमारा योगदान 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में कैसे होगा, उस विज़न पे काम कर रहे हैं। 1 साल की हमारी उपलब्धि बहुत अच्छी रही और 4 साल का भी प्लानिंग करके रखें कि हम अपने छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित राज्य बनाएंगे, कैसे सर्वांगीण विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का और व्यापार का, उद्योग का और हमारे शहर का। तो सभी दिशाओं में सभी तरफ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया टंकराम वर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में, और विजन जो है उसको आप उपलब्ध कर उसको हासिल कर पाएं, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका।